धर्म प्रेमी सज्जनों, वेदोर नीति 55वीं कड़ी। राजा के लिए क्या करना होता है, मुखिया क्या करे। चाहे घर को संभालने वाला मुख्य व्यक्ति हो, चाहे गांव को संभालने वाला मुख्य व्यक्ति हो, चाहे समाज का मुखिया हो या देश का राजा हो, वो क्या करे। महात्मा विदुर कहते हैं, यह काम मन्यु प्रजाहाति राजा, पात्रे प्रतिष्ठापयते धनम च, विशेष वित्त श्रुतवान क्षिप्रकारी, तम सर्वलोकः कुरुते प्रणामम्। कहा है, यह काम मन्यु प्रजाहाति, दो चीज़ें छोड़ने के लिए कहा है। काम मन्यु का तात्पर्य है काम और मन्यु क्रोध। राजा इन दोनों चीज़ों को छोड़ देवे, मुखिया व्यक्ति दोनों को छोड़ करके चले। यदि परिवार को व्यवस्थित करना है, राष्ट्र समाज आदि को व्यवस्थित करना है, तो मुखिया को दोनों चीज़ें नियंत्रण में रखनी पड़ेंगी। कामी राजा कभी भी देश राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकता। जयद्रथ जैसे उदाहरण हैं जो बलवान होते हुए भी इस एक दोष के कारण विनाश को प्राप्त हुए। दूसरा कहा है क्रोध। क्रोध और मन्यु दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मन्यु का तात्पर्य है कि हम किसी को सुधारना चाहते हैं और सुधारने के लिए हम उसको डांटते भी हैं, कई बार पिटाई भी करते हैं, धमकाते हैं, लेकिन अपने नियंत्रण में रहते हुए ये कार्य करते हैं। इसको कहते हैं मन्यु। जैसे घर में माँ होती है, माँ बच्चों को डांटती भी है, पीटती भी है, लेकिन अंदर उसके सुधार के भाव रहते हैं, बिगाड़ के भाव नहीं रहते। इसको मन्यु कहा जाता है। और क्रोध वो चीज़ है जो अपने नियंत्रण से बाहर हो जाता है, जिसको आपा खो देना कहते हैं। हानि लाभ का विचार नहीं करता और क्रोध में आकर के कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है, ये क्रोध त्याज्य कहा है। तो यहाँ मन्यु का एक अर्थ क्रोध के रूप में राजा को कहा है कि मुखिया व्यक्ति दो चीज़ों को नियंत्रण में रख करके चले। आगे और कहा, पात्रे प्रतिष्ठापयते धनम। धन भी खर्च करना होता है। घर में मुख्य व्यक्ति के पास धन होता है। आजकल तो सब कोई अपनी अपनी गांठ बांध करके रखते हैं। यदि पति पत्नी नौकरी करते हैं तो पति अपनी तनख्वाह अलग रखता है, पत्नी अपनी तनख्वाह अलग रखती है। यदि घर में और सदस्य कमाई करते हैं तो आज का परिवेश ऐसा होता चला गया कि सब के सब अपनी अपनी गांठ बांध करके रखते हैं। और जब इस तरह करने लगते हैं तो परिवार में एकता नहीं होती, परिवार इकट्ठा नहीं रह पाता। जैसे मन मिलने चाहिए वो मन नहीं मिलते हैं। और कहीं पति पत्नी भी ऐसे करते हों, अपनी तनख्वाह छिपा करके रखते हों, तो उनका भी आंतरिक प्रेम नहीं मिलेगा। नियम होता था कि सब अपना अपना काम करते थे और जो कुछ उनको प्राप्त होता, धन मिलता, तो अपने मुख्य व्यक्ति के पास दे देते थे। एकाध परिवार आज भी है। हरियाणा में रोहतक के पास गांव है। 5 भाई, पांचों भाई इकट्ठा रहते हैं। पांचों के बच्चे भी बड़े बड़े हो रहे हैं। लेकिन जब मैं जाता हूं तो आज भी वो करते क्या हैं? जो नौकरी करते हैं वो अपनी तनख्वाह माँ के हाथ में दे देते हैं।
खेती करते हैं, खेती से कमाई आई माँ के हाथ में दे देते हैं, और कुछ भी खर्च करना होता है तो माँ से मांगते हैं। कितनी एकता होगी, कितना संगठन होगा, और वो माँ भी कितनी प्रसन्न रहती होगी अपने बच्चों से। धन मुखिया के पास रहता है तो यहाँ भी कहा है पात्रे प्रतिष्ठापयते धनम, अर्थात जो राजा है, जो मुख्य व्यक्ति है परिवार का, उसके पास यदि धन है तो पात्र को ही देवे। गलत खर्च करने वाले को नहीं देना चाहिए। आजकल जेब खर्ची मांगते हैं बच्चे, पहले तो शायद नहीं होता था, और जेब खर्ची भी कहाँ होती थी, कभी अठन्नी चवन्नी मिल जाती, उसी में खुश हो जाते थे। और आज बच्चों को दिया जाता है जेब खर्चा कितना, दिन का कोई 100 रुपये दे देता होगा, और 100 रुपये उस बच्चे को मिल गए तो वो 100 रुपये का क्या क्या कर सकता है। बिगाड़ शुरू हो जाता है यहाँ से। इसलिए कहा है पात्रे प्रतिष्ठापयते धनम, पात्र को ही धन देना चाहिए। एक व्यक्ति पैसा मिलते ही गलत खर्च करेगा, गलत उपयोग करेगा उसका, और एक व्यक्ति को यदि धन मिल गया, पैसा मिल गया, तो उस पैसे का वो सदुपयोग करेगा। अब घर के मुख्य व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि दोनों में से वो किसको धन दे। ऐसे ही राजा भी अलग अलग मंत्री विभाग वहाँ होते हैं। जो मंत्री उस धन का ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छे से अच्छे, ठीक ठीक प्रयोग कर सकता हो, राजा उसी को धन देवे, और जो व्यर्थ में धन को बर्बाद कर देता हो उसको राजा धन कभी न दे। देश की अपनी अपनी परिस्थितियां होती हैं, अलग अलग सरकारें आती हैं, अलग अलग नियम कानून बना लिए जाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि एक ऐसा कानून बना रखा है भारतवर्ष के अंदर कि चर्च में कॉन्वेंट स्कूल खुल सकता है, मस्जिद में मदरसा खुल सकता है, लेकिन मंदिर में इस तरह की कोई गतिविधि नहीं हो सकती। मंदिर में गुरुकुल खोल करके नहीं चला सकते, कानून बना रखा है। और कैसे लोग रहे होंगे जिन्होंने कानून बनाया होगा, कितने पक्षपाती रहे होंगे, और हमारे वैदिक धर्म को दबाने के लिए उनका कितना षड्यंत्र रहा होगा। और सरकार उन मदरसों में और उन चर्चों में धन देती है और मंदिरों से धन लूटती है। करना क्या था और कर क्या रहे हैं। मंदिरों में जितने भी मंदिर हैं बड़े बड़े, वहाँ सरकार का एक ताला लगता है दान पात्र पर। दान पात्र में 2 ताले लगाए जाते हैं, एक उस मंदिर के ट्रस्ट का ताला होता है और एक सरकार का ताला होता है। अब वहाँ तो सरकार का ताला, लेकिन इन मज़ारों पर, दरगाहों पर भी बहुत सारा धन आता है, कहीं भी सरकार का ताला नहीं मिलेगा। ऊपर से ऐसी जगह धन दिया जाता है। तो राजा के लिए कहा है पात्रे प्रतिष्ठापयते धनम, पात्र को देवे, योग्य व्यक्ति को देवे, योग्य गतिविधियां जहां चलती हों वहां धन देवे। तो राजा कह रहे हैं सर्वलोकः कुरुते प्रणामम, ऐसे राजा को, ऐसे मुख्य व्यक्ति को सब लोग प्रणाम करते हैं, उसका सम्मान किया करते हैं। और विशेषता कही है विशेष वित्त। जो मुखिया बनना चाहता हो, चौधरी बनना चाहता हो घर में, या समाज का चौधरी बनना चाहता हो, पटेल बनना चाहता हो, उसके लिए कर्तव्य क्या हो जाता है। महात्मा विदुर कहते हैं विशेष वित्त, विशेष को जानने वाला हो, अर्थात काम की उच्चता को और निम्नता को, दोनों स्थितियों को जो जानता है वो पटेल बुद्धिमान होता है। कि मैं जो निर्णय दूंगा, इस निर्णय से बुराई ज़्यादा मिलनी है, समाज का नुकसान ज़्यादा होना है, या मैं जो निर्णय दूंगा उस निर्णय से
कार्य और आगे बढ़ेंगे, समाज की प्रशंसा होगी, वो जो जानने वाला है उसको सब लोग प्रणाम किया करते हैं। पटेल हो, मुखिया हो, राजा हो, इन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी अधिक हो जाती है। और यदि ये लोग पक्षपात करते हैं, काम की उच्चता और निम्नता को नहीं जानते और बिना सोचे समझे निर्णय दे देते हैं, तो बुराई इनको हाथ लगेगी, कोई प्रशंसा नहीं करेगा। और कहा है श्रुतवान। श्रुतवान का तात्पर्य होता है विद्वान। मूर्ख व्यक्ति को कभी पटेल नहीं बनाना चाहिए समाज का। मूर्ख व्यक्ति को मुखिया नहीं बनाना चाहिए गांव का। मूर्ख व्यक्ति को राजा नहीं बनाना चाहिए देश राष्ट्र का। यदि वो विद्वान नहीं होंगे, मूर्ख होंगे, तो उनकी मूर्खता पूरे देश को झेलनी पड़ेगी, पूरे समाज गांव को झेलनी पड़ेगी। इसलिए यदि हमारे हाथ में चुनाव हो तो किसी समझदार व्यक्ति का ही चुनाव करने वाला हो। यहाँ कहा है श्रुतवान, जो राजा, पटेल, मुख्य व्यक्ति बने, वो विद्वान बने, समझदार बने। एक और विशेषता कही है क्षिप्रकारी। क्षिप्रकारी का तात्पर्य है शीघ्र कार्य करने वाला। निश्चय हो गया, निर्णय हो गया कि ये करना है, तो उस कार्य के लिए साल 2 साल नहीं लगाने हैं, पेंडिंग में नहीं डाल देना है। निश्चय हो गया कि ये करना है, तो जितना जल्दी उस कार्य को कर लेंगे, निपटा लेंगे, तो लाभ में रहेंगे। अब ये बता रहे थे कि दौसा से गंगापुर की रेल लाइन निकलनी थी, और निर्णय कब हो गया था? 2001 में ज़मीन की भी वो एक्वायरमेंट हो रही थी, सारा सब कुछ देख कर के चले गए, और आज तक वो रेल लाइन पूरी तरह बिछी नहीं है। काम तो चल रहा है। कितना सा टुकड़ा होगा? गंगापुर और दौसा कितने किलोमीटर, कितना लंबा खींच दिया जाता है कार्य को। और जो सरकार, जो राजा श्रेष्ठ कार्यों में जितना विलंब करते हैं, उनकी प्रशंसा नहीं होती, कहीं न कहीं निंदा होती है। तो कहा है क्षिप्रकारी। यदि हम किसी काम को अच्छा मान करके मन में धारण कर लेते हैं, तो उस काम को जल्दी से कर लेना चाहिए। किसी के मन में आया कि हमें गांव की सुविधा के लिए गर्मी है और इस गर्मी में ठंडे पानी की प्याऊ लगवानी चाहिए। मन में आया विचार, और विचार आने के बाद सोचते रहे और सोचते सोचते गर्मियाँ ही निकल गई। फिर वो ठंडे पानी की प्याऊ किस काम की, लगवा भी देगा। तो इसलिए कहा है श्रेष्ठ कार्य जितना जल्दी हो जाए कर लेने चाहिए। किसी के मन में आया कि कोई धार्मिक संस्था है या कोई गरीब है गांव में, उसकी सहायता करनी चाहिए, उनकी लड़कियों की शादी करवा देंगे। मन में तो आ गया, लेकिन सोचते रहे, बाद में वो विचार ढीला पड़ जाता है। इसलिए श्रेष्ठ कार्य जितना जल्दी हो जाए कर लेने होते हैं। क्षिप्रकारी, जो ऐसा मुखिया, पटेल, राजा होता है, घर का मुख्य व्यक्ति होता है, उसको क्या होगा? तम सर्वलोकः कुरुते प्रणामम। उसको सभी लोग प्रणाम किया करते हैं, उसको सब लोग सम्मान किया करते हैं, इज्जत करेंगे, प्रशंसा होती चली जाएगी, यश कीर्ति बढ़ती चली जाएगी। इसलिए महात्मा विदुर कह रहे हैं कि महाराज धृतराष्ट्र, तेरे अंदर कभी कभी विचार तो आता है कि पांडवों के साथ अन्याय हो गया और उनको अपना लेना चाहिए, लेकिन तेरे अंदर ये विचार ही रहता है, उस काम को तू जल्दी नहीं करता। यदि क्षिप्रकारी होगा, जल्दी कर लेगा, तो तेरी प्रशंसा होगी, नहीं तो इतिहास हजारों वर्षों तक धृतराष्ट्र तेरी निंदा करता रहेगा। इसलिए राजा का कर्तव्य अपना और अपने आप को श्रेष्ठता में प्रतिष्ठित कर दे। विदुर जी का उपदेश आगे फिर देखेंगे।
आज इतना ही।